36 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ प्रताप शाही का नहीं है? व्यंग्यार्थ कौमुदी, श्रृंगार मंजरी, जयसिंह प्रकाश या अन्योक्ति कल्पद्रुम? तो इसका सही उत्तर है अन्योक्ति कल्पद्रुम। 31 का सही उत्तर है 4। बाकी प्रताप शाही की ग्रंथ रचनाएं हैं। अन्योक्ति कल्पद्रुम तो बाबा दीनदयाल गिरी की है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी एक रचना घनानंद की नहीं है? तो इश्क लता भी है, विरह बारिश भी है, कृपा कांड भी है, इश्क नामा ये तो बुधा की रचना है। 32 का उत्तर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 33, चाह के रंग में भीजो ही और बिछड़े मिले प्रीतम शांति न माने। चाहे बिछड़े चाहे मिले प्रीतम लेकिन शांति नहीं है। ब्रजनाथ ने ये बात किसके लिए कही है? आलम कवि, ब्रजदेव कवि, घनानंद कवि या हठी जी कवि? घनानंद के लिए। और भी बड़ी अच्छी अच्छी शब्दावली आई है। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण औ सुंदर तानी के भेद को जाने, समझे कविता घनानंद की, ये आंखिन नेह की पीर तकी, है ना? तो वो सब पंक्ति आती हैं। और ये घनानंद के प्रशंसक रहे हैं और उनके मित्र रहे हैं। और घनानंद की कविताओं का सबसे प्राचीन जो संकलन है, घनानंद कवित्व ब्रजनाथ ने किया है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, चंद्रशेखर वाजपेयी की हमी रैट, गुरु गोविंद सिंह की चंडी चरित, आलम की विरह वारिस और घनानंद की सुजान सागर। तो विरह वारिस ये आलम की नहीं है, ये तो विरह वारिस किसकी है? बुधा की रचना है। और विरह लीला घनानंद की रचना है। असंगत युग्म को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 35, सुजान विनोद ये देव की है, रस सारांश भिखारी दास की है, रतन बावनी केशव दास की है, लेकिन काव्य रसायन सेनापति की नहीं है, ये तो देव की रचना है। शब्द रसायन या काव्य रसायन, सेनापति की 2 ही प्रमुख रचना है, एक तो कवित रत्नाकर और एक काव्य कल्पद्रुम। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछ रहा है सही नहीं है। रीतिबद्ध व रीति सिद्ध कवियों का प्रेम क्रीड़ा परक है, जबकि स्वच्छंद कवियों का प्रेम पीड़ा परक है, ये तो सही है। और रीतिबद्ध कवियों के यहाँ आसक्ति मूलक मुहावरे मिलते हैं, सही है। रीतिबद्ध को आचार्य कवि, रीति सिद्ध को काव्य कवि और रीति मुक्त को स्वच्छंद कवि कहा जाता है, ये भी सही है। रीतिबद्ध कवियों के यहाँ भाव पक्ष प्रधान है, कला पक्ष गौण है, ये उल्टा हो गया। यहाँ कला पक्ष प्रधान है, आचार्य बनने का मोह है वो ज्यादा है। तो 36 में 4। क्वेश्चन नंबर 37, रीति काल का कौन सा नामकरण सुमेलित नहीं है? अलंकृत काल, रमाशंकर, सुकुल रसाल। अलंकृत काल तो मिश्र बंधुओं ने कहा है, तो यही सुमेलित नहीं है। बाकी अंधकार काल त्रिलोचन ने कहा है, रीति काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, रीति काव्य काल गिरियर्सन ने कहा है, बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, रीति मुक्त कविता की विशेषता नहीं है। स्वच्छंद प्रेम की अभिव्यक्ति ये तो है, वियोग पक्ष पर अधिक बल ये भी है। शास्त्रीयता एवं जड़ नैतिकता की अभिव्यक्ति, रीति मुक्त कविता में शास्त्रीयता नहीं है और रूढ़ नैतिकतावाद को ये स्वीकार भी नहीं करते हैं, स्वच्छंद भावों को स्वीकारते हैं, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी व्यक्तिगत भाव प्रवणता तो मिलती है। 38 में 3। और क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित रचनाओं का सही कालानुक्रम है? तो बिहारी की बिहारी सत्सई, हठी की श्री राधा सुधा शतक, ये तो रीति काल के अंतिम चरण की रचना हो गई 17वीं 18वीं सदी में, जोधराज की और अमीर दास की सभा मंडन और भी पुरानी। पहली रचना यहीं से शुरू है। 39 में 1। क्वेश्चन नंबर 40, वृंद की रचनाओं का सही कालक्रम बताइए क्या है? तो श्रृंगार शिक्षा, पवन पचीसी, भाव पंचासी का सबसे पहले है, फिर श्रृंगार शिक्षा है, भाव पंचासी का, श्रृंगार शिक्षा, पवन पचीसी और वृंद सत्सई। 40 का सही उत्तर है 2। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, आलम द्वारा रचित कृति नहीं है। तो श्याम सनेई भी लिखी है,
आलम केली सुदामा चरित भी है। यमुना यश है, ये तो घनानंद से जुड़ी हुई रचना है। 41 का उत्तर 4। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, रचनाओं को कालक्रम से लगाना है। अंग दर्पण तो रसलीन की है, ये तो सबसे पहले है। इसके बाद साहित्यानंद व्यंग्यार्थ कौमुदी, फिर नवरस तरंग वेणी पर वेणी की पहले आएगी। अंग दर्पण, फिर नवरस तरंग, फिर साहित्यानंद और फिर है व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाही की। 4, 42 का उत्तर 4। और ध्यान रखना, अंग दर्पण और रस प्रबोध ये रसलीन की चर्चित रचनाएं हैं। हाँ बिल्कुल बहादुर, इसका उत्तर 4 है 42 का। क्वेश्चन नंबर 43, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में टीका लिखी गई। उस टीका को लिखने वाले कौन है? फिराक गोरखपुरी या अमीर खुसरो या आनंद लाल शर्मा या मिर्जा गालिब? तो ये है आनंद लाल शर्मा, फिरंगे सतसई। और जो परमानंद है उसने संस्कृत में लिखी है श्रृंगार सप्तशती के नाम से, पर उसका नाम परमानंद है और ये आनंद लाल है। 43 में 3। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, रसिक गोविंदा नंद घन द्वारा रचित रचना नहीं है। लक्ष्मण चंद्रिका, श्रृंगार शिक्षा, समय प्रबंध, कलयुग रासो, ये है श्रृंगार शिक्षा। 44 में 2। क्वेश्चन नंबर 45, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचरितमानस, रामचंद्रिका, चंद छंद वर्णन की महिमा, बीसल देव रासो, यह है रामचंद्रिका। 45 में 2। क्वेश्चन नंबर 46, इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के विषय में टिप्पणी की है? देव, ठाकुर, घनानंद या मतिराम? ये बात उन्होंने घनानंद के लिए कही गई है। 46 में 3। क्वेश्चन नंबर 47 है, सीखी लीनो मृगमीन खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जस और प्रताप को कहानो है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव या भिखारी दास? तो ये है ठाकुर। 47 में 1। क्वेश्चन नंबर 48, यहां साहित्य को गति देने में अलंकार शास्त्र का ही जोर रहा, जिसे उस काल में रीति, कवित्व रीति, सुकवि रीति कहा जाता था। संभवतः इन शब्दों से प्रेरणा पाकर शुक्ल जी ने इस श्रेणी की रचनाओं को रीति काव्य कहा है। ये कथन के विचारक कौन है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो महत्वपूर्ण कथन आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जा रहे हैं, इनको आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 49, जग की कविताई के धोखे रहे, यहाँ प्रवीणन कीमत जाकी जाति जकी, ये बड़ी चर्चित पंक्ति है। किसकी है? देव कवि, चिंतामणि त्रिपाठी, घनानंद या ब्रजनाथ? ये ब्रजनाथ की पंक्ति है और घनानंद की प्रशंसा में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? तो गीति संग्रह के रचनाकार सुरती मिश्र नहीं है, रसनिधि रस गोविंद श्रीपति, ये है रसनिधि। रसनिधि को वैसे तो रीति सिद्ध धारा में मानते हैं, पर इसको बद्ध में, सिद्ध में, मुक्त में, विद्वान तीनों में ही खेचतान करते रहते हैं। मूल रूप से इनका स्थान जो है वह रीति सिद्ध धारा में है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित कृतियों को कालक्रम से लगाना है। रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, षड ऋतु है, ये षड ऋतु वर्णन और रस रहस्य है। अब इनको आप क्रम से लगाइए तो सबसे पहले तो रसिक प्रिया आ जाएगी केशवदास की, फिर कुलपति मिश्र की रस रहस्य आ जाएगी, चौथा इसका विकल्प बनेगा और नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ, नवरत्न या कि छत्र प्रकाश? दीनदयाल गिरी की बाकी सभी रचनाएं तो है पर छत्र प्रकाश तो नहीं है। लाल कवि की है, विष्णु विलास, छत्र प्रकाश।
क्वेश्चन नंबर 53, कौन सी रचना देव की नहीं है? कविकुल कल्पतरु, तो ये तो चिंतामणि त्रिपाठी की है, यही नहीं है। बाकी भाव विलास तो इनकी पहली रचना है, भवानी विलास और अष्टयाम रचना, नायक नायिका के 8 प्रहरों का चित्रण मिलता है देव की अष्टयाम में। तो 53 का उत्तर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ सूची दे रखी है ए, एक तरफ सूची बी है। अब आप इनमें रचनाओं को सुमेलित करो तो चिंतामणि त्रिपाठी की तो निकल जाएगी काव्य प्रकाश, मतिराम की निकल रही है रसराज, भूषण की निकल रही है शिवा बावनी और रसलीन की निकल रही है अंग दर्पण। तो उत्तर हो जाएगा 5-4-2-1, 5-4-2-1 ये रहा। चौथा विकल्प हो जाएगा 54 में 4। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है ना? क्वेश्चन नंबर 55 सुमेलित वाला है। हिम तरंगनी कृपाराम की है, सुदामा चरित नरोत्तम दास की है, महादुनल काम कंदला आलम की है और विज्ञान गीता है केशव दास की। तो 55 का 5-4-3-2, 5-4-3-2 क्या विकल्प हो गया? दूसरा विकल्प हो गया। 55 में क्या उत्तर हो गया? 2, बिल्कुल सही जवाब। शतरंज सती का इस कृति को लिखने वाले कौन है? भिखारी दास, चिंतामणि त्रिपाठी, रसनिधि या देव? भिखारी दास की यह शतरंज सती का 56 में 1। क्वेश्चन नंबर 57, भाषा बोली न जाने जिनके कुल के दास, ये कथन किस कवि से संबंधित है बताइए? तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति या जायसी? तो केशवदास उत्तर सही है। केशवदास ने कहा है ना कि भाषा बोले न जाने जिनके कुल के दास, तिन भाषा कविता करी जड़मति केशव दास। बड़े प्रकांड संस्कृत के घराने में पैदा हुए थे ये। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? भिखारीदास, ग्वाल कवि, बिहारी देव? तो बिहारी ने लक्षण ग्रंथ के रूप में बिहारी सतसई नहीं लिखी, क्योंकि ये तो रीति सिद्ध है और लक्षण ग्रंथ वही लिखेगा जो कैसा कवि होगा? जो रीतिबद्ध होगा। रीतिबद्ध कवियों ने ही लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, सिद्ध और मुक्त ने नहीं। तो भिखारीदास, ग्वाल और देव सभी रीतिबद्ध कवि है। 58 में 3। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाओ। लक्षण ग्रंथ है कवि कुल कल्पतरु, इसके रचयिता है आचार्य केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी या श्रीपति मिश्र या आचार्य भिखारीदास? तो कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि त्रिपाठी का ग्रंथ है। ध्यान रखना ये पहला सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, सभी अंग है इसमें, रस, छंद, अलंकार, नायिका, भेद, प्रभेद। इसलिए हिंदी के पहले आचार्य भले ही केशवदास हैं, लेकिन वो सर्वांग आचार्य नहीं है, एक ही किताब में सर्वांग नहीं लाए वो। इसलिए हिंदी के पहले सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है? चिंतामणि त्रिपाठी। 59 में 2। क्वेश्चन नंबर 60, सुमिलित करना है। तो चिंतामणि त्रिपाठी की रचना तो हो जाएगी रस विलास, रसलीन की हो गई रस प्रबोध, भिखारी दास की हो गई रस सारांश और मतिराम की हो गई रसराज। तो 3-4-1-2, तो 3-4-1-2, तो चौथा विकल्प निकल के आया। तो 60 का सही उत्तर क्या है? 4। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कौन सा ग्रंथ पद्माकर को अत्यंत उच्च कोटि का रस सिद्ध कवि सिद्ध करता है? पद्मभरण, राम रसायन, जगत विनोद या प्रबोध पचासा? जगत विनोद। प्रबोध पचासा में वैराग्य का भाव है, पद्माभरण अलंकार ग्रंथ है। तो अत्यंत उच्च कोटि का रस और नायिका भेद से जुड़ा हुआ ग्रंथ है जगत विनोद, जो 1810 ईस्वी में जयपुर के नरेश जगत सिंह के आश्रय में लिखा गया था। बिल्कुल बहादुर लाल, सही जवाब बच्चा 3। क्वेश्चन नंबर 62 देखो। क्वेश्चन नंबर 62 है कि श्रृंगार कालीन काव्य परंपरा के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि है ऋषिनाथ दूल्हे, बेनी बंदीजन, पद्माकर? सही जवाब है पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 63, गर्ग संहिता कृष्ण चरित्र का दोहा चौपाई में बड़ा ग्रंथ है।
तो गर्ग संहिता के रचनाकार कौन है? भिखारी दास है क्या, गिरधर दास है, सबल सिंह बनवारी कवि? तो गर्ग संहिता जो कृष्ण चरित्र का दोहे चौपाई में बड़ा ग्रंथ है, इसको लिखने वाले हैं गिरधर दास। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में इसका उल्लेख कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 64, छंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? भिखारी दास है कि गुमान मिश्र है, मतराम है या चिंतामणि त्रिपाठी है? भिखारी दास की छंद प्रकाश रचना है। ब्रजभाषा व्याकरण इनमें से किसने लिखी है? केशव दास ने कि चिंतामणि त्रिपाठी ने या मिर्जा खान ने या गुमान मिश्र ने? पहले भी सवाल कई बार आया हुआ है मित्रों। मिर्जा खान ने ब्रजभाषा का व्याकरण लिखा है पहले। तो ब्रजभाषा का व्याकरण किसने लिखा है? मिर्जा खान ने। 65 में 3,